तो हेलो, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि जो हमारे प्यारे प्यारे एससी और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका भी इस साल बुरा हाल है। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपको उन स्टेट से अगर जो मैं स्टेट्स का नाम लूँगा उन स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो बेटा आप ऑल इंडिया से काउंसलिंग कराना ज़रूर कराना, क्योंकि आपका अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बेटा बढ़िया आराम से बात करेंगे और डिटेल्ड बात करेंगे। तो बेटा अगर किसी को काउंसलिंग करवानी है या प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है तो बेटा अभी आपका 2,000 रुपये चल रहा है पूरी काउंसलिंग आपकी, चाहे एमसीसी की करवानी हो चाहे स्टेट की करवानी हो, ठीक है। और इसके बेटा आपको क्या है, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो आराम से बढ़िया से बात करते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं एससी और एसटी कैटेगरी के, उनकी बात करते हैं। देख लो आप आराम से, क्या कहीं आप इन स्टेट से बिलोंग तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो बेटा आपका अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, मैं केवल एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर बेटा आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी का बेटा अभी आपको इसको मैं रख ले रहा हूँ 50% में, ठीक है। क्योंकि यूपी में आपको पता ही है, यूपी को मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ क्योंकि यूपी में अभी 1,300 गवर्नमेंट सीट आई हैं, गवर्नमेंट सीट्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस वजह से यूपी को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप गुजरात, हरियाणा, बिहार और दिल्ली, ये बेटा बहुत हाई कट ऑफ इनकी है एससी और एसटी की भी। आपके अपने स्टेट्स में चांसेस बेटा बहुत कम है, ध्यान रखना। वैसे होता क्या है, अगर मैं बात बताऊं तो अगर आप 550 नंबर, अभी तक क्या होता था 550 नंबर बेटा एससी के लिए और एसटी के लिए 500 नंबर पे मैक्सिमम स्टेट्स में, इन स्टेट्स में भी कॉलेज मिल जाते थे। बट इस बार का एससी एसटी का भी हाल ख़राब है क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इतने मार्क्स रख रहे हैं यानी 550 नंबर रख रहे हैं और बिलोंग कर रहे हैं, मैं पहले एससी की बेटा बात कर लेता हूँ। अगर आपके पहले एससी की बेटा बात कर लें, एससी कैटेगरी की, अगर बेटा आपके राजस्थान में 550 नंबर हैं और इसमें भी आपके बेटा गुजरात में भी होके 550 नंबर हैं, हरियाणा में भी 550 नंबर हैं, ठीक है, और बिहार में भी आपके 550 नंबर हैं, और अगर दिल्ली में भी आपके 550 नंबर हैं, और बेटा यूपी में भी अगर 550 नंबर हैं। इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ बताऊँगा। तो बेटा आपके मान के चलिए कि आपके चांस बहुत ही कम हैं अपने स्टेट में कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अच्छा कॉलेज तो भूल जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज नया पुराना कैसा भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस आपके बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और अगर बेटा एसटी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, एसटी कैटेगरी से, और आपके नंबर फिर भी आपके यानी 550, 550 और यही बेटा 550, या जो है आपके 550, वही 550 सारे में, या इनको मैं कर दूँ 500, यानी एसटी को अगर मैं 500 कर दूँ। अभी तक क्या होता था सारे स्टेट्स में, केवल इन स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने नंबर में कहीं ना कहीं लास्ट तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। लेकिन इस बार सेफ आप लोग एसटी कैंडिडेट्स नहीं हैं, स्पेशली इन जो है स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तब आपको क्या करना है, आपको अपने स्टेट में क्या काउंसलिंग नहीं करवानी? ऐसा नहीं है, आपको अपने स्टेट में भी काउंसलिंग करवानी है और ऑल इंडिया में भी काउंसलिंग करवानी है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया में बेटा मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि आपकी 550 या 552 के आसपास में सेकेंड राउंड की कट ऑफ आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो आपको ऑल इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, एआईक्यू के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे लास्ट तक, अगर आपके नंबर 550 हैं और आप बिलोंग कर रहे हैं किससे? एससी और एसटी कैटेगरी से, ठीक है। और कहीं आपके चांस नहीं बनने वाले। अगर आप स्टेट से काउंसलिंग करा रहे हैं आपके चांसेस, मैं नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और बेटा रूल्स बहुत टफ हैं, इस वजह से अपने आप चीज़ें मत करना, पूरी सीट मैट्रिक्स देख के ही चीज़ें करना, ठीक है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अपने आप करने जाएंगे तो बेटा
पागल हो जाएंगे या हो सकता है आपको कॉलेज भी ना मिले। पागल मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि सीट मैट्रिक्स लगातार घटती हैं। जब सीट घटेगी तो आपके उतने ही ज़्यादा मुश्किल चांस बनेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज चूज करो। अब यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ, अगर आपके नंबर, मैं बात कर ले रहा हूँ बेटा, इधर आ जाओ। अगर आपके नंबर 500, अगर आपके नंबर 550 से 580 के बीच में है, बहुत हालत ख़राब है। मैं इसमें जो है एससी कैटेगरी की बेटा बात कर रहा हूँ, और मैं एसटी को या एसटी एसटी दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 550 या 580 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं और आप बिलोंग कर रहे हो एससी और एसटी, बेटा ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही, तो आपको जीएमसीज मिल सकते हैं। कौन मिलेंगे आपको जीएमसीज? या एकदम न्यू जीएमसी मिलेंगे, या आप जो है एकदम मान के चलो कि 2 साल 3 साल 4 साल पुराने वाले, ऐसे ही कॉलेज इस नंबर पे आपको मिल पाएंगे इस बार, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई है। नहीं तो अगर इन नंबर्स को देखा जाए 580 के आसपास, तो बेटा ठीक ठाक मार्क्स थे, आपको अच्छा कॉलेज, पुराना कॉलेज मिल जाता अगर ये सिनेरियो नहीं होता इस साल का हाई कट ऑफ का। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर 550 से 580 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, तब आपको नया कॉलेज ही मिलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप कहीं भी कुछ भी कर लीजिए। और जिनको बेटा मैं लिस्ट दे चुका हूँ, वो चीज़ें बहुत सोच समझ के मैंने की हुई हैं, तो इसमें आपको कॉलेज ही मिलेगा। और बॉन्ड सिस्टम तो भूल जाइए कि यहाँ का बॉन्ड 1 साल 2 साल 4 साल ऐसा नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, यही बड़ी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके नंबर 550 से 580 के बीच में, आपको नए गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, या फिर आपको जो है वही मिलेगा 3-4 साल पुराना, वो भी अगर आप सही से प्रेफरेंस भर पाए। नहीं तो बहुत बेटा ये 4-5 स्टेट बहुत हैं, और सब ऑल इंडिया में घुस रहे हैं बच्चे, सारे ऑल इंडिया में घुस रहे हैं, और आपकी सीट खा जाएंगे। सीट ऐसे खा जाएंगे क्योंकि अगर देखो, अगर ऐसे वो भर रहे हैं तो उनका नहीं कुछ होने वाला, ठीक है। लेकिन अगर कोई सोच समझ के भर रहा है, चीज़ें भर रहा है, कहाँ सीट है कहाँ नहीं है, तो फिर वो आपकी सीट ज़रूर खा जाएगा। मतलब जो काउंसलिंग किसी से करा रहा है, या खुद उसको नॉलेज है, या उसके भाई हैं पापा हैं, कैसे भी कोई उसको नॉलेज है अच्छा, तो वो आपकी सीट ज़रूर ले जाएगा। तो इस चीज़ का मैं कह रहा हूँ, इसी वजह से कह रहा हूँ, अपने आप मत भरना, अदरवाइज़ बहुत रूल्स टफ हैं, आप परेशान हो जाओगे। हो सकता है आपकी सिक्योरिटी मनी भी चला जाए और नीट से भी बाहर हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मैं बात कर ले रहा हूँ, अगर आपके नंबर 550 से 580 हैं, तो बेटा आपको गवर्नमेंट कॉलेज नया मिलेगा या 2-3 साल पुराना मिलेगा। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, ये कैटेगरी बेटा मैं बात कर रहा हूँ, एससी और एसटी दोनों हैं। और अगर आपके नंबर 580 से आपके नंबर 610 के बीच में है, तब जाके बेटा मैं 580 के ऊपर की बात कर रहा हूँ, तब जाके आपके थोड़े से पुराने कॉलेज का मतलब 7-8 साल पुराने कॉलेज। और उसके बाद में बेटा बात करें, अगर 610 से आपके नंबर 650 के बीच में है, तब जाके आपको क्या मिल सकता है, तब आके अगर 650 के आसपास हमें, तो आपको कोई जो है नया एम्स भी मिल सकता है। मतलब अगर आप मुझे कह रहे हैं कि सर मुझे ये चीज़ उठा के दे दीजिए काउंसलिंग में, प्रेफरेंस लिस्ट में, तब मैं आपकी बात तब सुनूंगा जब आप इस रेंज से बाहर होंगे, यानी 550 580 के बाहर होंगे, तब मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि फिर मैं 100% अपनी करूंगा। आपकी रैंक जैसी होगी वैसी चीज़ें होंगी। और अगर इस रेंज में अगर आ जा रहे हैं, तब भी मैं आपकी नहीं सुनने वाला। अगर 580 से 610 के बीच में भी हैं, तब भी मैं आपकी नहीं सुनने वाला, क्योंकि आपको वही जो है ज़्यादातर 4-5-8 साल पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। हाँ, अगर आपके नंबर 610 से आपके नंबर मान के चलो कि आपके नंबर 700 के आसपास हैं, ठीक है, 700 के आसपास, यानी पूरा ही जोड़ लो 700 के आसपास को, 720 के आसपास हैं, फिर आप कहेंगे कि सर मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये मेरा स्टेट है, ये सारी चीज़ें, फिर मैं आपकी सुनना शुरू करूँगा, क्योंकि यहाँ से आपकी सुनने के लायक मार्क्स हैं। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ये तो 720 यहाँ तो पूरा सुनना पड़ेगा, ये तो एम्स की कैटेगरी में आ गया सारा चीज़ें, ठीक है बेटा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, क्या सारे एम्स अच्छे हैं? नहीं, क्योंकि मैंने जो आपको कॉलेज लिस्ट दी है उसमें ध्यान दिए होंगे अगर आप, तो उसमें एम्स से भी कुछ कॉलेज पहले रखे हुए हैं, बहुत सोच समझ के रखा हुआ है, और यही चीज़ हो रही है। आप देख लेना, 1000 सीट जो है, लगभग 1000 एम्स की जो सीट हैं, जो कि बेटा एम्स का एक नाम होता है, वो भी आपकी वर्चुअल वैकेंसी और जो है क्लियर वैकेंसी में आ रही है। आप समझ सकते हो, ये चीज़ मैंने बहुत सोच समझ के आपको कॉलेज लिस्ट दी है, तो उसको बेकार मत समझना। तो मैं आपकी कब सुनूंगा? जब आपके नंबर 610 से 720 के बीच में होंगे,
फिर आप कहेंगे कि ये बॉन्ड सिस्टम, जीरो बॉन्ड या 1 साल का बॉन्ड, 2 साल का बॉन्ड, तब मैं सारी बातें आपके सुनूंगा और उस हिसाब से आपको लिस्ट दूंगा और उससे बेहतर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सर मेरे 550 नंबर हैं, मुझे 5 साल का बॉन्ड, 2 साल का बॉन्ड, 4 साल का बॉन्ड, तो बेटा पहले सिलेक्शन हो जाए आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद ये सारी चीज़ डिमांड करो और नए कॉलेज ही मिलने हैं। अगर आपके नंबर, फिर मैं बोल रहा हूँ, 500 से 580 के बीच में आपको नए कॉलेज ही मिलने हैं या 1-2 साल पुराना कॉलेज। मैं आपकी बात सिर्फ और सिर्फ तब सुनना शुरू करूँगा जब 610 से 720 के, क्योंकि ये रेंज है आपकी सुनने वाली। ठीक है, तो बेटा आई होप वीडियो आपको समझ में आएगा बेटा, चीज़ें समझो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।